एक हालिया घटना में एक स्पा सेंटर पर कलेक्टर द्वारा मारी गई रेड में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ। ये घटना न केवल समाज के नैतिक पतन का उदाहरण है, बल्कि प्रशासनिक प्रणाली की सक्रियता और जागरूकता को भी दर्शाती है। इस प्रकार की घटनाएं आमतौर पर शहरों और बड़े कस्बों में छिपी रहती हैं, जहां पुलिस और प्रशासन की नज़र से बचने के लिए इस तरह के अनैतिक धंधे चलाए जाते हैं। स्पा और मसाज सेंटर आज के समय में शहरी जीवन का एक सामान्य हिस्सा बन गए हैं, जहां एक और ये सेंटर तनाव कम करने और मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने का दावा करते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ स्पा सेंटरों का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया जाने लगा है। कई बार देखने में आता है कि इस व्यवसाय की आड़ में सेक्स रैकेट चलाए जा रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक ये समस्या गंभीर होती जा रही है। इस बार मामला एक प्रमुख शहर के बीचों बीच स्थित एक प्रतिष्ठित स्पा सेंटर का था, जिसे बाहर से देखने पर एक सामान्य स्पा जैसा ही प्रतीत होता था। लेकिन कलेक्टर की सतर्कता और प्रशासनिक टीम की सक्रियता से इस सेंटर के अंदर छिपे हुए अनैतिक धंधे का भंडाफोड़ हुआ। रेड की पूरी योजना गुप्त रूप से बनाई गई थी, ताकि स्पा सेंटर के संचालक और उसमें शामिल अन्य लोग किसी तरह से इस कार्रवाई की जानकारी न पा सकें। कलेक्टर ने अपनी टीम के साथ मिलकर स्पा सेंटर पर छापा मारा। जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्हें अंदर का नजारा देखकर हैरानी हुई। स्पा सेंटर की आड़ में एक बड़ा सेक्स रैकेट चल रहा था, जिसमें कई महिलाएं और पुरुष शामिल थे। रेड के दौरान कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई, जिसमें नकदी, मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज शामिल थे, जिनसे ये साफ हुआ कि यह अवैध धंधा लंबे समय से चल रहा था। कलेक्टर और उनके साथ आई टीम ने मौके से कई लोगों को गिरफ्तार किया और जांच शुरू की। सेक्स रैकेट में पकड़ी गई महिलाएं और पुरुष विभिन्न पृष्ठभूमियों से थे। कुछ महिलाएं आर्थिक तंगी के कारण इस धंधे में फंसी हुई थीं, जबकि कुछ को बहला फुसलाकर इसमें धकेला गया था। वहीं कुछ महिलाएं स्वेच्छा से इस कारोबार में शामिल थीं। रैकेट के संचालक बड़े पैमाने पर महिलाओं को गांवों और छोटे कस्बों से लाकर इस व्यवसाय में धकेलते थे। इन महिलाओं का इस्तेमाल मुख्य रूप से स्पा के ग्राहकों को लुभाने और सेक्स सेवाएं देने के लिए किया जाता था। सेक्स रैकेट का पर्दाफाश समाज के नैतिक पतन का प्रमाण है। आधुनिकता के नाम पर जिस प्रकार से लोग अनैतिक कार्यों में लिप्त हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है। स्पा सेंटर जैसे स्थान, जो आमतौर पर स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जाने जाते हैं, अब ऐसे अवैध धंधों का केंद्र बनते जा रहे हैं। ये घटना एक बार फिर इस बात की ओर इशारा करती है कि हमें अपनी सामाजिक संरचनाओं और नैतिक मूल्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सेक्स रैकेट के चलने से महिलाओं का शोषण होता है। ये महिलाएं कई बार मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करती हैं। समाज का एक बड़ा वर्ग इन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखता है, जबकि वास्तव में इनमें से कई महिलाएं मजबूरीवश इस दलदल में फंसी होती हैं। रेड के दौरान पकड़ी गई महिलाओं में से कई ने बताया कि उन्हें इस धंधे में धोखे से लाया गया था और उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। इस रेड के माध्यम से कलेक्टर ने ये साबित किया कि प्रशासनिक प्रणाली सजग और जागरूक है। ये घटना अन्य अवैध धंधों पर भी नकेल कसने का एक संकेत है। प्रशासन की भूमिका न केवल कानून का पालन करवाने में होती है, बल्कि दोनों सेंटर के अंदर पुलिस भी साथ में है। वो साफ है कि शहर में चल रहे अवैध धंधों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस रेड के बाद पुलिस और अन्य प्रशासनिक एजेंसियां भी सक्रिय हो गईं और शहर के अन्य स्पा सेंटरों की जांच शुरू की गई है। रेड के बाद गिरफ्तार किए गए लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इन धाराओं में मानव तस्करी, देह व्यापार और अन्य अनैतिक गतिविधियों से संबंधित अपराध शामिल हैं। स्पा सेंटर के मालिक और